नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किचन का सामान्य सा दिखने वाला गेहूं का आटा असल में हमारी हेल्थ के लिए अधूरा हो सकता है। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे केवल गेहूं की रोटियां खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि पुरानी पीढ़ी की तुलना में आज हमें पाचन संबंधी समस्याएं, ऊर्जा की कमी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल इतनी जल्दी क्यों घेर रही हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिएंट्स की डाइवर्सिटी का अभाव, यानी पोषक तत्वों की विविधता का अभाव। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन एक स्वस्थ शरीर को केवल कार्बोहाइड्रेट की ही नहीं बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक की भी जरूरत होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी न्यूट्रिशनल ब्लेंड विधि बताऊंगा जिसे हम सुपर मल्टीग्रेन आटा कह सकते हैं। यह कोई साधारण आटा नहीं, यह एक वैज्ञानिक रूप से संतुलित मिश्रण है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुचारू करने और लंबे समय तक आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद कर सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अनाज, दालों और बीजों को मिलाकर एक ऐसा आटा तैयार कर सकता है जो शुगर के स्पाइक्स को कम करेगा, मांसपेशियों को मजबूती देगा, पेट को साफ रखेगा और पाचन तंत्र को दुरुस्त करेगा। दोस्तों, चाहे आप फिटनेस के प्रति जागरूक हो या अपने परिवार को एक बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस उम्र और किस स्वास्थ्य स्थिति में आपको इस आटे में क्या बदलाव करना चाहिए। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला साधारण गेहूं का आटा, जिसमें से चोकर यानी फाइबर भी अक्सर निकाल दिया जाता है, हमें सिर्फ ऊर्जा देता है, लेकिन वह न्यूट्रिशन के मामले में अधूरा होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मल्टीग्रेन आटे का फार्मूला बताऊंगा जो न केवल आपके शरीर को आवश्यक प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देगा, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए भी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इसे कैसे बनाना है और किस अनुपात में मिलाना है और इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। नेचर ने हमें डिफरेंट तरह के अनाज दिए हैं, लेकिन जब हम केवल गेहूं खाते हैं तो हमें कुछ ही पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन जब हम इसमें अन्य अनाज और दालें मिलाते हैं तो हमें अमीनो एसिड जैसे दालें और अनाज मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, जो कि शाकाहारियों के लिए वरदान है। और इस प्रकार से तैयार किया गया आटा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को एकदम स्पाइक होने से रोकते हैं। यह पेट की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कई प्रकार के अनाज मिलकर प्रीबायोटिक्स का काम करते हैं, जो आपके आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इस प्रकार का आटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस होता है। हर अनाज में अलग अलग विटामिन और मिनरल्स होते हैं। गेहूं और अन्य का मिश्रण एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस तैयार करता है। आइए बात करते हैं इस सुपर मल्टीग्रेन आटे को कैसे तैयार करें। यह मिश्रण कुल 10 किलो के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मुख्य अनाज के तौर पर 5 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम जौ, 1 किलोग्राम ज्वार और 1 किलोग्राम बाजरा मिलाना है। प्रोटीन बूस्टर्स के लिए इसके अंदर 500 ग्राम चना, 250 ग्राम सोयाबीन और 100 ग्राम काला चना जरूर मिलाएं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर को ऐड करने के लिए इसके अंदर 500 ग्राम रागी, 250 ग्राम ओट्स, 100 ग्राम राजगिरा, 100 ग्राम मक्का और एसेंशियल हेल्दी फैट्स के लिए इसके अंदर 200 ग्राम अलसी, 150 ग्राम तिल, 100 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम सौंफ जरूर मिलाएं। दोस्तों, अगर आप अपने आटे को कम कॉम्प्लेक्स या आसानी से तैयार होने वाला बनाना चाहते हैं तो आप उसमें सिर्फ गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन, रागी और मक्का को ही मिला लें बस। इससे भी आपका आटा भरपूर पोषक और इम्यून बूस्टर बन जाएगा। इसमें आपके लिए प्रोफेशनल टिप यह है कि अलसी, तिल और मेथी को हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करें। इससे उनमें नमी खत्म हो जाती है और पीसने के बाद आटा लंबे समय तक ताज़ा रहता है। पिसवाते समय चक्की वाले से इसे दरदरा अर्थात मोटा पिसवाने के लिए कहें, क्योंकि बारीक पिसा हुआ आटा शुगर तेजी से बढ़ाता है। आइए जानते हैं हर सामग्री में मौजूद उसकी सुपर पावर के बारे में। गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होते हैं, जो कि एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। और उसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होता है। जौ के अंदर बीटा ग्लूकन एक विशेष प्रकार का घुलनशील फाइबर होता है और प्रोटीन होता है। इसमें मौजूद बीटा ग्लूकन कोलेस्ट्रॉल को सोखने का काम करता है।
ज्वार और रागी के अंदर उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी खजाना है। रागी हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाने में बेजोड़ है। बाजरे के अंदर प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। यह शरीर में आयरन की कमी को दूर करने में बहुत प्रभावी है। अलसी और तिल ये आपके शरीर के लिए ओमेगा 3 और हेल्दी फैट्स के सबसे सस्ते और सबसे प्रभावी स्रोत हैं। अजवाइन और सौंफ ये केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि इतना भारी और पौष्टिक आटा भी आसानी से पच सके। आइए अब जानते हैं इस आटे में मौजूद उन तत्वों की खूबियों के बारे में जो बीमारियों को कम करने में भूमिका निभाते हैं। इस आटे में मौजूद मेथी, चना और जौ इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखते हैं। आपके आटे में मौजूद ओट्स और अलसी की मौजूदगी धमनियों में जमी खराब वसों को कम करने में मददगार रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखते हैं। इससे आपका हार्ट हेल्दी बना रहता है। आपके इस स्पेशल आटे में फाइबर बहुत अधिक होता है। यह आपको लंबे समय तक आपके पेट को फुल रहने की सेंसेशन देता है, जिससे आप फालतू स्नैकिंग से बचते हैं और मोटापा कंट्रोल में रहता है। बाजरा, चना और तिल का कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह काम करता है और एनीमिया नहीं होने देता। दोस्तों, हर व्यक्ति की शरीर की प्रकृति अलग होती है। दोस्तों, यदि आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो इसे सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। तो इस मिक्सचर में गेहूं, जौ और ओट्स के कारण यह आपके लिए नहीं है। और यदि आपको किडनी की समस्या है और आपकी किडनी की कार्य क्षमता कम है तो अधिक प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर सोयाबीन और दालें मिली हुई हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। और यदि आपकी पहले से ही डायबिटीज़ या थायराइड की दवा चल रही है तो आहार में यह बड़ा बदलाव करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर सूचित करें। आइए बात करते हैं अब इसे खाना कैसे है। इस आटे की रोटी में थोड़ा चोकर ब्रान जरूर रहने दें। इसे दही, दाल और ढेर सारे सलाद के साथ खाएं। कम से कम 30 मिनट का व्यायाम अनिवार्य है ताकि यह पोषण आपके शरीर को अच्छे से लगे। दोस्तों, आपके इस आटे में फाइबर ज़्यादा होने के कारण दिन भर में पर्याप्त पानी पीना न भूलें, वरना यह कब्ज का कारण बन सकता है। आशा है कि यह जानकारी आपके स्वास्थ्य में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आप इसे आजमाने वाले हैं तो कमेंट में यस लिखकर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।